हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के रिलेटेड गलतियों के बारे में जो कि मैंने खुद की हैं। ठीक है, इन गलतियों को आप लोग अगर अवॉइड करोगे तो डेफिनेटली आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे से स्टॉक मार्केट में काम कर पाओगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक वो ये है कि फॉलिंग इन लव विद द कंपनी। जी हाँ, ऐसा कई बार मेरे साथ हुआ है कि कई ऐसी कंपनीज़ हैं जिन कंपनीज़ का मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, तो हमें ऐसा लगता है कि यार ये कंपनी तो कभी नहीं डूबेगी, या तो फिर आपको पसंद आ जाती है वो कंपनी एज वेल एज ऑल दिस थिंग्स। ओके, सो यू बिकम इमोशनली अटैच्ड टू सम कंपनीज एंड दैट कैन बी रियली रियली सीरियस। ओके, इन टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट आपको किसी भी कंपनी को एकदम ऑब्जेक्टिवली देखना है, उसका बिजनेस कैसा चल रहा है, वो कैसे काम करती है, सिर्फ उसी चीज़ को देखना है, समझना है, परखना है और इंटरप्रेट करना है, ना कि आपको उस कंपनी से इमोशनल अटैचमेंट बिल्डअप करना है। ये चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि अगर आप इमोशनल हो जाओगे तो आप गलत डिसीजन लोगे, गलत डिसीजन लोगे तो गलत टाइम पे परचेज करोगे, गलत टाइम पे सेल करोगे, जिससे क्या होगा, आपको नुकसान होने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे एंड दैट इज़ समथिंग विच यू शुड डेफिनेटली अवॉइड। ओके, दूसरी और सबसे अहम मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी है वो है नॉट अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस ऑफ द कंपनी एंड फंडामेंटल्स। तो किसी भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करने वाले हो, फॉर एग्जांपल टाटा में आप इन्वेस्ट करने वाले हो, तो आपको पहले ये समझ में आना चाहिए कि वो किस सेक्टर में बिजनेस कर रहा है, क्या उसका प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की कैसी डिमांड है, और सारी चीज़ें, कंपनी का प्रॉफिट कितना है, कंपनी का लॉस कितना है, कंपनी के एसेट्स कितने हैं, कंपनी की लायबिलिटीज़ कितनी है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी और उसी के बाद आप इन्वेस्ट करो। और दूसरी चीज़, ये सारी चीज़ें सिर्फ आपको एक ही बार नहीं देखनी है, आपको हर 6 मंथ कंपनी की इन सारी चीज़ों को चेक करके इवेल्युएट करते रहना पड़ेगा। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई लोग क्या करते हैं, एक बार इन्वेस्ट कर देते हैं, उसके बाद कंपनी को इवेल्युएट नहीं करते। ठीक है, इसकी वजह से भी कई बार लॉस हो सकता है। तो इवेल्युएट करते रहो, कंपनी के बारे में जो न्यूज़ आती है उससे अपने आप को अपडेट रखो। ठीक है, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, दिन के 10 मिनट निकाल लो, आपने जो जो स्टॉक्स होल्ड किए हैं उनके बारे में क्या न्यूज़ चल रही है उसे देख लो, और अगर उसकी कोई पीएनएल रिपोर्ट आ रही है या तो फिर हर साल उसको री इवेल्युएट करो, वापस से उसके बारे में देखो, समझो, परखो, and then you can become a good investor. So this is something which is really really important. You must understand the business, the product as well as the fundamentals of the company. ठीक है, चलो तीसरी गलती है failing to diversify। ठीक है, तो इन द स्टार्टिंग इवन आई वॉज नॉट एट ऑल डाइवर्सिफाइंग माई इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, मुझे पता ही नहीं था कि डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, लेकिन आफ्टर वंस आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग सिस्टमैटिकली इन अ पर्टिकुलर डिसिप्लिन्ड मैनर, आई अंडरस्टूड द पावर ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके इन्वेस्टमेंट के रिस्क को टोटली ज़ीरो बना सकती हैं, एंड दैट्स रियल ट्रूथ। ओके, द थिंग इज दैट डाइवर्सिफिकेशन मीन्स आप सिर्फ एक ही जगह पे अपने पैसे को नहीं डाल रहे हो, आप अलग अलग जगहों पे अपने पैसे को डाल रहे हो। दिस इंक्लूड्स म्यूचुअल फंड्स, दिस इंक्लूड्स डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज, थोड़े स्मॉल कैप कंपनीज, थोड़े लार्ज कैप, थोड़े मिड कैप, इस तरह से अलग अलग जगह पे डाइवर्सिफाई होना चाहिए। आपका पैसा ऑनलाइन एसेट्स में भी होना चाहिए, ऑफलाइन एसेट्स में भी होना चाहिए। दिस वुड बी रियल पावरफुल थिंग। ओके, सो इफ यू आर थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग, थिंक इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑल्सो। स्टार्टिंग में अगर बिगिनर हो तो इस चीज़ को थोड़ा सा अपने दिमाग में रखो। ठीक है, प्लान आउट करो कि किस तरह से आप अपने इन्वेस्टिंग को डाइवर्सिफाई कर सकते हो। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। ओके, don't complicate the process, it is very simple to diversify and most of you will be able to do it. Okay, ठीक है, चौथी गलती जो आपको अवॉइड करनी चाहिए वो है ट्राइंग टू टाइम द मार्केट। दैट इज़ वेरी वेरी कॉमन थिंग। ओके, सबको ये लगता है कि मार्केट नीचे आएगा तब जाके इन्वेस्ट करूंगा, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक क्यों है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है कि आप बहुत लंबा वेट करते रह जाते हो या बहुत लंबे टाइम तक प्रोकैरेस्टिनेट करते रह जाते हो अपना कोई भी इन्वेस्टमेंट, और इसकी वजह से आप कई सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को मिस
कर देते हो, जिस चीज़ को आपको अवॉइड करना है, इसका एक सिंपल उपाय है SIP करो। SIP में क्या होगा, मार्केट ऊपर होगा तो आपके 100 रुपये लगेंगे, मार्केट नीचे होगा तभी भी आपके 100 रुपये लगेंगे, लेकिन ओवरऑल जो मार्केट जब ऊपर जाएगा तो आपके पैसे बढ़ने ही वाले हैं। तो ये एक डिसिप्लिन तरीका है जिसमें आप अच्छे से इन्वेस्ट भी कर पाओगे और साथ ही साथ आपको मार्केट को टाइम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मार्केट को टाइम करने वाले कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते, लेकिन आप अगर सही तरीके से काम करते हो, डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करते जाते हो एट पर्टिकुलर टाइम पॉइंट्स, आप लॉन्ग टर्म में तो प्रॉफिट ही करने वाले हो। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, डोंट गो फॉर टाइमिंग द मार्केट, जस्ट अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स एंड स्टार्ट। ओके, स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट है। ज़ीरोधा का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके खुलवा लो अकाउंट। और क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हो, थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो, तो WazirX का भी अकाउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। सिंपल KYC वेरिफिकेशन करवा दो और अपने पैसे डुबाओ, ठीक है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो बहुत ज़्यादा ईजिली, बहुत ज़्यादा सिंपली। नाउ लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज गोइंग ऑन विदाउट प्रॉपर प्लान और गोल, ठीक है। स्टॉक मार्केट में कई लोग आ जाते हैं, कूद पड़ते हैं बिना किसी प्रॉपर प्लानिंग के, बिना किसी परफेक्ट गोल सेट किए, ठीक है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा डेंजरस भी हो सकती है, एज वेल एज अ लॉट ऑफ पीपल लूज मनी बिकॉज ऑफ दिस। ओके, सो यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दैट this is something which you need to do. You need to have a proper goal and you need to set a proper timing as well as a proper strategy. अगर आप स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करना चाहते हो, अपने पैसों को ग्रो करते हुए रियलिटी में देखना चाहते हो, तो इस चीज़ को आपको समझने की कोशिश करनी है। ओके, एज वेल एज देयर कैन बी सम बैकग्राउंड नॉइज विच यू कैन एब्सोल्युटली हियर, ठीक है। इसको मैं अवॉइड नहीं कर सकता, सो बेयर विथ इट। ओके, so all those things are really which are things which are important, okay, and these are some of the lessons जो मैंने खुद ही सीखे हैं, ठीक है। खुद भी सीखे हैं, थोड़े बहुत दूसरे इन्वेस्टर्स को देख के, उनकी किताबें पढ़ के, उनको समझ के मैंने समझने की कोशिश की है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करो, ठीक है। और अगर कुछ मज़ा आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको 100-200 साल का गुड लक एकदम आराम से फ्री में मिल जाता है, जिससे आप अपने इन्वेस्टमेंट में कभी भी फ्यूचर में लॉस नहीं करोगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है व्हेन यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट्स और क्रिप्टो मार्केट्स। सो डू दिस स्टफ, ओके, डोंट फॉरगेट टू डू दिस as well as keep investing your money, but after doing some research, okay, बिना research के कुछ मत करना। We'll see you in the next awesome video. Until then, stay happy, stay subscribed, and thanks for watching our awesome video.